रिकॉर्डिंग का याद दिला दिया करो। एक बार फिर से मैं बताऊं तो इस केस में 3 कंसेक्यूटिव तो सिंपल है, A1 A2 A3 A2 A3 A4, ऐसे कहां तक गए हम? यहां तक। तो नंबर ऑफ वेज क्या आ गए? A1 से लेके N तक, तो N हो गए। फिर उसने क्या बोला है, कम से कम नेक्स्ट पार्ट में कम से कम 2 कंसेक्यूटिव हो। तो आपने क्या किया, A1 A2 लिया, A2 A3 लिया, ऐसे AN A1 लिया। ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू है अब तो। ठीक है। हाँ तो ये हो गया आपके पास n नंबर ऑफ वेज। ठीक है। अब हर एक केस में A1 A2 लिया, तो बाकी का जो ऑब्जेक्ट है वो A3 ले सकते हो आप, A4 ले सकते हैं, AN-2 ले सकते हैं। AN-1 तक गए हम, आगे नहीं गए। A1 A2 AN वाला केस हमने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो जब AN A1 लोगे तो उसमें जब A2 आएगा तो वो वाला केस इस केस में काउंट हो जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये A3 से लेके AN-1 तक। अब लास्ट वाला देखो, लोअर सबस्क्रिप्ट। तो इसमें नंबर ऑफ वेज हो जाए, टोटल ये कितने नंबर्स है? N-1 माइनस 3 प्लस 1, दैट इज N-3। तो हर एक केस में N-3 नंबर ऑफ वेज है थर्ड ऑब्जेक्ट लेने के। तो टोटल कितने हैं, वो कितने केसेस है? N केसेस। तो ये आंसर इज दिस। थर्ड पार्ट में बोला है कोई भी कंसेक्यूटिव नहीं हो, तो टोटल, टोटल मतलब 3 ऑब्जेक्ट लेने का तरीका N में से NC3 माइनस कम से कम 2 कंसेक्यूटिव, मतलब केस नंबर बी माइनस कर दिया, तो वो आपका आंसर आ गया। अब बाकी के जो क्वेश्चन है मैंने आगे कॉपी पेस्ट किए हैं यहाँ से। अच्छा, गार्लिन वाला केस है तो उनका सर्कुलर अरेंजमेंट होया है 7-1 डिवाइडेड बाय 2। क्यों? क्योंकि गार्लिन के केस में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम अरेंजमेंट माना जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस बॉय एंड 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स वाला यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में 5 boy and 5 girl can be seated on a circular, on a circle. Alternatively, if a particular boy 1 and girl 1 are never adjacent to each other in an area arrangement, तो क्या करेंगे भाई? बोलो। सर वो पहले वो B1 को बैठा देंगे और फिर वो टोटल केसेस ले लेंगे, और टोटल केसेस में से वो G1 जो है वो एक तो लेफ्ट में आएगा एक तो राइट में आएगा, तो वो 2 केसेस माइनस कर देंगे। ओके, तो आंसर क्या आ गया आपका? 2884। नहीं, गलत है। आंसर शुड बी 1728। तो क्या गड़बड़ी हो रही है देखो आप। इनको 5 बॉयज 5 गर्ल्स को आपको सर्कल में बैठाना है, ठीक है, अल्टरनेटिवली। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल ऐसे चलेगा, मतलब टू बॉयज या 2 गर्ल्स कोई भी साथ में नहीं हो सकती। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? आ गया सभी को समझ में? ठीक है। तो बॉयज और गर्ल्स अल्टरनेटिवली बैठनी चाहिए, पहली बात तो ये। और साथ ही साथ बॉय वन और गर्ल वन, पर्टिकुलर बॉय वन और गर्ल वन साथ में नहीं आना चाहिए, दोनों एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, अब गर्ल या बॉय किसी को भी बैठा दो। हमने बॉय को बैठा दिया। आपके पास कितने बॉयज है? 3 4 5। जो अभी 2 7 कुछ करके आंसर बता रहे थे, कौन थे भाई? सर मैं प्रीति। अच्छा, प्रीति। तो दिक्कत क्या यहाँ थी? क्या ये वाली चीज नहीं समझ पाए क्या? क्या गलती क्या करी आपने? चलो एक बार कर लेते हैं फिर बताना, क्योंकि देखो आंसर सब कुछ नहीं होता, गलती भी समझ में आनी चाहिए। ठीक है। तो आपने 5 बॉयज को बैठा दिया सर्कल में। बैठाने का तरीका क्या हो जाएगा? 5-1 फैक्टोरियल। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। 5 लोगों को सर्कल में बैठाने का तरीका 5-1 फैक्टोरियल। ओके। अब अल्टरनेट बैठाना है तो ये कंफर्म है कि जो गर्ल्स की पोजीशंस है वो ये 5 पोजीशंस। ठीक है। अब इसमें जो गर्ल वन है, बॉय वन के एडजस्टेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब गर्ल वन जो है या तो इस पोजीशन पे आएगी, या फिर इस पोजीशन पे बैठेंगे, या फिर इस पोजीशन पे बैठेंगे। ये बात समझ में आ गई? किसके लिए बात कर रहे हैं हम? गर्ल वन के लिए। तो इन 3 पोजीशन में से एक पोजीशन हमने सेलेक्ट कर ली, किसके लिए? गर्ल वन के लिए। अब मान लो वो यहां पर आ गए, फॉर एग्जाम्पल इस पोजीशन पे गर्ल बैठ गए। बाकी फिर कितनी गर्ल्स बची आपके पास? 4।
और पोजीशन कितनी है 4, तो 4 लोगों को 4 जगह बैठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल। सो दिस इज योर आंसर। नहीं आया समझ में? नहीं सर, एक बार वापस समझाइए ना। अच्छा ठीक है, मैंने बॉयज को बैठा दिया। बॉयज को बैठाने का तरीका n-1 फैक्टोरियल सर्कल में, ठीक है। अब बॉयज को बैठाने के बाद यदि मैं लाइन में 5 लोगों को बैठाऊं तो गैप कितने क्रिएट होते हैं 6, बट सर्कल में 5 लोगों को बैठाया तो नंबर ऑफ गैप्स आपके 6 सॉरी 5 ही आएंगे। 5 लोगों को बैठाया तो नंबर ऑफ गैप 5 होंगे, ठीक है। अब अल्टरनेट बैठाना है तो इन गैप में ही गर्ल्स आनी चाहिए। बात समझ में? 2 गर्ल्स एक साथ आ गई तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अल्टरनेट नहीं बैठ पाएंगे। ओके, अब गर्ल 1 के साथ क्या कंडीशन है कि बॉय 1 के पड़ोस में नहीं आ सकती वो। बात समझ में आ रही है? तो गर्ल 1 यहां भी नहीं आ सकती है ना यहां आ सकती है। तो उसके पास जो पोजीशन बची कितनी, 2 पोजीशन चली गई, बची कितनी 3, 1 2 और 3, ये 3 पोजीशन। तो 3 में से एक पोजीशन हमने सेलेक्ट कर ली, किसके लिए? गर्ल 1 के लिए। अब रेस्ट ऑफ द पोजीशन कितनी बची? एक पोजीशन तो गर्ल 1 ऑक्यूपाई कर ली, बाकी बची कितनी 4, और नंबर ऑफ गर्ल्स भी कितनी है आपके पास 4। तो उन 4 गर्ल्स को 4 जगह बैठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल। कुछ पल्ले पड़ा? हाँ सर, समझ में आया। ओके, ऋतिक क्या गलती थी बताओ? सर वो मैंने 3C1 नहीं लिया था। अच्छा, तो तुम्हारा आंसर तो इससे ज्यादा आ रहा था ना कि हाँ, वो 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल -2 किया मैंने। 5 फैक्टोरियल। सर्कल में 5 फैक्टोरियल कैसे? सर वो इंटू 4 फैक्टोरियल किया। वो 4 फैक्टोरियल पहले बॉयज को बैठा दिया और फिर वो 5 फैक्टोरियल वो गर्ल्स को बैठाया, फिर वो 2 केसेस माइनस किए। वो 2 केसेस थोड़ी ना होंगे। यदि आप बॉय 1 को सुनना, बॉय 1 को और गर्ल 1 को साथ में बैठा रहे हो, समझना, इनका दोनों का एक बंडल बना दिया, तो बाकी बॉयज को भी तो बैठाना पड़ेगा और बाकी गर्ल्स को भी बैठाना पड़ेगा। वो अरेंजमेंट आपने कहाँ लिया? सिर्फ 2 यस सर। केसेस थोड़ी ना होंगे, उसमें बहुत सारी गड़बड़ी है, ठीक है, तुम्हारे सॉल्यूशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हटा दो, ये तो उसका ही पार्ट है, पूरा नहीं लिखा हुआ था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, हाउ मेनी हेक्सागन्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय जॉइनिंग वर्टिसेस ऑफ अ क्वीन डेकागन? क्वीन डेकागन मतलब 15 sides polygon. If none of the sides of hexagon is also the sides of the queen decagon. ठीक है, बताओ भाई कैसे? 140 आंसर क्या आ गया? 140। बिल्कुल, आंसर है 1। कहाँ गया यार मार्कर? अच्छा इधर है। तो आंसर आ गया आपका 140, सही है। तो चलते हैं हम आगे। How many hexagons can be constructed by joining vertices of a? अच्छा, हेक्सागन तो बनाना है हमें। और किसी का आंसर आया 140? ठीक है, तो मान लो सर्कल तो नहीं है, सुनना, इस पे आपके 15 वर्टिसेस आ गए, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 15 14 13 12 11 10 9 8 7, ठीक है। अब हमें जो बनाना है वो बनाना है भाई हेक्सागन बनाना है, ठीक है। इफ नन ऑफ द साइड्स ऑफ द हेक्सागन इज आल्सो द साइड्स ऑफ द क्वीन डेकागन, तो हेक्सागन बनाने के लिए, अब इसने ये नहीं बोला है कि रेगुलर ही बने, क्योंकि क्वीन डेकागन भी आपको नहीं दे रखा है कि रेगुलर है। तो सर ये केस तो मतलब सेम वैसे ही लेना है ना, जैसे नो टू कॉन्जिक्यूटिव। हाँ वही तो है, बिल्कुल वही है। तो ये आपका क्वीन डेकागन देखो, ये है आपका क्वीन डेकागन, ठीक है। अब मान लो मैंने वर्टेक्स 1 सेलेक्ट कर लिया, वर्टेक्स 1 सेलेक्ट मतलब कोई भी एक वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया,
ध्यान से सुनते जाना है तो समझ में आ सकता है, गारंटी नहीं है पर समझ में आ सकता है। ठीक है, तो 15 में से मैंने एक वर्टेक्स सबसे पहले तो सेलेक्ट कर लिया। बात समझ में आ गई? इसका एक और दूसरा तरीका है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। आपने कभी टर्म सुना होगा फिक्टिशियस करके, सुना है क्या? फिक्टिशियस यस पार्टीशन। सर। बस उससे और आसानी से Yes, होगा, sir. उससे और आसानी से होगा। पर इसको अभी हमने फिक्टिशियस रिवाइज नहीं किया है तो उससे हम जाएंगे भी नहीं। तो आप ऐसे समझो, तो पहले तो मैंने 15 में से एक वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और हमें कितने वर्टेक्स सेलेक्ट करना है? 5। भाई हेक्सागन के लिए कितने वर्टेक्स चाहिए? 5 चाहिए ना। सुनिएगा ध्यान से, तो वो 5 हम कैसे कर सकते हैं? कोई बताएगा? पहले सोच लो, 2 मिनट का सबको टाइम दे रहा हूं मैं। अच्छा क्वेश्चन है, सोचो पहले। मतलब फिक्टिशियस पार्टीशन के अलावा सोचना। सर वहाँ पे इंटू 8C5 और अपॉन में 6 आएगा ना? हाँ, 8C5 कैसे? ठीक है भाई, तो मैंने वर्टेक्स 1 ले लिया। अब उसने क्या बोला है कि हेक्सागन की साइड क्वीन डेकागन की साइड नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब आपने वर्टेक्स 1 ले लिया तो 2 और 15 हम नहीं ले सकते, क्योंकि यदि मैं ये लूंगा तो क्वीन डेकागन की साइड हो जाएगी। तो हेक्सागन बनाने के लिए आपको 1 2 3 इधर कुछ ले लेते हैं 4, ये कुछ 5, इधर कुछ ये 6, 1 2 3, कितने ले लिए यार हमने? सर आपने 4 और 3 ज्वाइन कर लिया है। अच्छा ये कर लेंगे, है ना? हाँ ठीक है, तो मैं 2 और 15 नहीं ले सकता फिर, है ना? तो 2 और 15, तो आपके पास 15 में से एक 1 चला गया, एक 2 चला गया, 15, तो बचे कितने आपके पास वर्टेक्स? टोटल 12। ठीक है, अब मुझे 5 वर्टेक्स लेना है, किसमें से? 12 में से। और उसमें भी ये कंडीशन है, क्या कंडीशन है? कि 5 वर्टेक्स आप लोगे, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं, कि 5 वर्टेक्स जो है आपके, वर्टेक्स 1 2 3, आपके पास ऐसे अवेलेबल कितने हैं? 12। कितने अवेलेबल है? 12। अब इसमें से भी 5 वो चाहिए, सॉरी 5 नहीं, हाँ 5 चाहिए। 2 3 4 और 5, 5 वो वाले चाहिए कि उनके बीच में कम से कम, कम से कम एक वर्टेक्स उनके बीच में हो। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? सर आपने पेंटागन बनाना, हेक्सागन चाहिए। 1 2 3 4 5, अच्छा ठीक है, ओके ठीक है यार, भावनाएं समझो, इसको हटा देते हैं। वो कितनी तो देर? 6 पॉइंट चाहिए होंगे ना हाँ इसलिए। हाँ 6 चाहिए होंगे। तो यहाँ तो सही है ना, 5 ले रहे हैं हम। हट नहीं रहा यार, ओके। तो वही हम पहले सही जा रहे थे, मतलब है ना, कि यहाँ से इसको ज्वाइन, ऐसे बनेगा आपका हेक्सागन। ठीक है, तो एक वर्टेक्स तो आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिए। आपको और कितनी रिक्वायरमेंट है? 2 3 4 5, 5 वर्टेक्स की। अवेलेबल कितने हैं यहां से लेके 14 तक? 3 से लेके 14 तक कितने अवेलेबल वर्टेक्स है आपके पास? 12। अब सुनो ध्यान से कि मैंने क्या किया। अब इसको बताने का तरीका ना बहुत कई सारे तरीके हैं। मैं आपको एक ये यूज करता हूं, आपको मैंने वर्टेक्स को कोई नाम नहीं दिया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 वर्टेक्स को बिना कोई नाम दिए मैंने लाइन में बैठा दिया। हाथ में आपने कितने रखे? 4 वर्टेक्स। अच्छा ये सबको समझ में आ गया कि बाकी 12 में से हमें सिलेक्शन करना है? बोलो यार जल्दी से, किसी को नहीं आया वो बोलो, आने वाले तो चलो ज्यादा होंगे। ठीक है,
एक बार चलो फिर से रिपीट कर दूं मैं कि मैंने 15 में से कोई एक वर्टेक्स ले लिया, फॉर एग्जांपल 1 सेलेक्ट कर लिया, है ना। और कंडीशन क्या है कि हेक्सागन की साइड कुंडेकागन की साइड नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी दो कंसेक्यूटिव आप इसमें वर्टेक्स नहीं ले सकते, है ना। तो एक तो वो हो गया। तो एक तो हमने जैसे ऊपर किया था वैसे भी जा सकते हो आप, है ना। एक दूसरा तरीका भी जो है वो भी आप सीखो। अरे ऊपर जो किया था वो भी तो यही था, कौन सा प्रॉब्लम, जो A1 A2 AN वाला था वही चीज है ये भी। तो इसको मैं और दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। एक ले लिया, है ना। अब मैं 2 और 15, मेरी मजबूरी बन गई कि 2 और 15 में नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि लेने पर वो साइड्स बन जाएगी किसकी, क्वीन डेकागन की। तो उसने बोला है कि क्वीन डेकागन की साइड हेक्सागन की साइड नहीं हो सकती। तो आपके पास टोटल 15 वर्टेक्स थे, 15 1 और 2 चला गया तो कितने बचे, 12। अब इन 12 वर्टेक्स में से मुझे 5 वर्टेक्स ऐसे लेना है, 5 ऐसे लेना है कि वो भी कंसेक्यूटिव ना हो। समझ में आया? वो भी कंसेक्यूटिव ना हो। तो आप क्या करो, है ना, सुनना ध्यान से, कि मैंने 8 वर्टेक्स बिना कोई नंबर के लाइन से बैठा दिए। 8 वर्टेक्स बिना कोई नंबर के लाइन से बैठा दिए। 4 मैंने हाथ में रखे, 4 जो है मेरे पास हाथ में रखे हुए हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे, 4 ही क्यों रखे अभी समझ में आएगा। तो इन 8 में से आप 5 वर्टेक्स कोई भी सेलेक्ट कर लो, कोई भी 5। मान लो मैंने ले लिया ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया। तो आप बोलोगे सर ये 2 कंसेक्यूटिव तो आ गए। भाई घबराने की जरूरत नहीं है, 2 कंसेक्यूटिव आ गए, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि अभी काम खत्म नहीं हुआ है आपका। काम खत्म कैसे नहीं हुआ, कि ये जो 4 वर्टेक्स थे, अब हर जो आपने सिलेक्शन किया है 2 के बीच में वो एक एक वर्टेक्स घुसा दो। तो इन दोनों के बीच में एक घुसा दिया, इन दोनों के बीच में एक ही आ गया, इन दोनों के बीच में एक ही आ गया, इन दोनों के बीच में एक ही आ गया। कितने हो गए ये, 12। अब नंबरिंग कर दो आप 3 से लेके कहां तक, 14 तक। तो ये जो सिलेक्शन होगा आपका, क्या इसमें कोई भी कंसेक्यूटिव आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो 4 आपने उनके बीच में जो डाले हैं वो कंसेक्यूटिव नहीं आने देगा। क्या ये बात समझ में आई सभी को? तो 15 में से एक वर्टेक्स लिया, फिर बाकी के 5 वर्टेक्स हम 8C5 तरीके से ले सकते हैं। पर इसमें एक समस्या ये है, क्या समस्या है वो, कि आपने 15 में से एक वर्टेक्स लिया तो एक से ये हेक्सागन बन गया जो गिवन है। ऐसे ही मैं 15C1 में तो वर्टेक्स 3 भी सेलेक्ट कर सकता हूं, तो ये हेक्सागन फिर से रिपीट होगा। ऐसे ही 50C1 में वर्टेक्स 4 भी आ सकता है, फिर सेम हेक्सागन रिपीट होगा। ऐसे ही 6 भी आ सकता है, फिर सेम 10 आ सकता है, ऐसे 13 आ सकता है। तो सेम हेक्सागन कितनी बार आ रहा है, 6 टाइम। तो हर एक केस आपके 6 टाइम्स आएंगे। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नहीं पल्ले पड़ा तो पूछो। ये वाला जो तरीका है इसको हम सर वापस से एक बार रिपीट करते हो क्या, मेरा ये कनेक्शन थोड़ा कट हो गया था ना। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, जहां भी दिक्कत आ रही है यही दिक्कत आ रही होगी, है ना। तो मैं इसको सर आप आपसे बोलूं, V1 V2 अरेंज कर रहे थे ना, तब तब से कर नहीं देखा मैंने। इसको वो V1 V2 अरेंज कर रहे थे ना सर आप, यहाँ पर रेड बॉक्स के ऊपर। अच्छा ये हाँ यहाँ से ठीक कट है, हो गए थे मेरे। ओके। आपके पास जो 12 वर्टिसेस बचे हैं उसमें से आपको 5 सेलेक्ट करना है। मतलब उनको नाम दे दिया मैंने, वर्टेक्स 1 से लेके वर्टेक्स 12 तक। इनमें से आपको 5 लेना है, और 5 इस हिसाब से लेना है कि 2 के बीच में कम से कम एक वर्टेक्स आपका आए। तो इसके लिए हमने क्या किया कि जो ब्लैक से लिखा हुआ है वर्टेक्स वी का नाम, मतलब नंबरिंग अभी नहीं करी हमने, तो 8 वर्टेक्स मैंने ऐसे बैठा दिए। ब्लैक में कितने लिखे हुए हैं, 3 4 5 6 8 लिखे हुए हैं। चलो एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, नहीं समझ में आया तो फिर से आ जाएगा जिन लोगों को नहीं आया है। कि मैंने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वर्टेक्स ऐसे एक रो में बैठा दिया। हमें सिलेक्शन कितने करना है, 5 का। तो 5 आप कोई भी कर लो, मान लो ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये 8 कर वर्टेक्स लिया। के लिए। सुनो तो सुनो, अरे सुनो तो 8 वर्टेक्स आपने रो में बैठा दिया, है ना। तो जो बच्चे 4 हैं वो 4 मैंने अपने हाथ में रखे हैं अभी। हाथ में रखे हैं मतलब उनको हमारे हिसाब से जहां लगेगा हम उनको डाल देंगे। तो
8 वर्टेक्स में से हमने 5 वर्टेक्स ले लिया, तो 8 वर्टेक्स में से 5 वर्टेक्स लेने का तरीका 8C5 हो गया। ठीक है, तो अब बोलोगे सर ये तो कंसेक्यूटिव आ रहे हैं दोनों, ये दोनों भी आ रहे हैं, ये दोनों भी आ रहे हैं। तो भाई ये जो 4 वर्टेक्स मैंने लिए थे, उन 4 वर्टेक्स को मैंने क्या किया कि आपने जो सिलेक्शन किया है 5, उनके तो 2 के बीच में कितने गैप क्रिएट होंगे, मतलब 2 2 के बीच में, तो इन दोनों के बीच में एक, 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 तो सबके बीच बीच में आपने एक एक वर्टेक्स डाल दिया। बात समझ में आ गई? तो ये कितने हो गए टोटल? 12 वर्टेक्स हो गए क्या आपके? तो इसका ये करने से क्या हुआ कि जो आपने एक एक डाला है, तो उस कारण से कंसेक्यूटिव वर्टेक्स नहीं आएंगे, कम से कम उनके बीच में एक तो आएगा। जैसे यहाँ एक है, यहाँ 2 है। इस पर्टिकुलर केस में देखूं तो यहाँ 2 है, इधर 3 है, 2 3 हो गए, इधर 1 हो गया, इधर पहले 1 हो गया, चलो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब मैं नंबरिंग कर दूं, वर्टेक्स कौन कौन से बचे हैं आपके? 3 4 से लेके 14 तक, तो नंबरिंग कर दो आप 3 4 ऐसे, तो ये आपका हेक्सागन कंप्लीट हो जाएगा। तो हर एक केस में ऐसा हम कर सकते हैं, पर इसमें समस्या क्या आ गई, ये 6 से डिवाइड क्यों करना पड़ा हमें? उसके पीछे कारण है ये है कि आप जब आपने पहला जो वर्टेक्स सेलेक्ट किया 15C1 से, तो ये हेक्सागन बन रहा है। अब 15C1 में वर्टेक्स 3 भी तो आएगा, तो सेम हेक्सागन एक बार बनेगा। वर्टेक्स 4 लूंगा तो सेम हेक्सागन बनेगा, 6 लूंगा तो सेम, 10 लूंगा तो सेम, ये 13 लूंगा तो सेम। तो एक हेक्सागन आपका 6 बार आ रहा है, तो एक बार काउंट करना है केस हमें, तो 6 से हमने डिवाइड कर दिया। बात समझ में आ गई? तो ये जो मैंने मेथड बताई आपको, आपसे यदि पूछा जाए कि आपके पास n नंबर ऑफ स्टेशन है, n नंबर ऑफ स्टेशन है, आपको इसमें से 3 स्टेशन ऐसे सेलेक्ट करना है कि वो उसमें कोई भी 2 कंसेक्यूटिव स्टेशन ना हो। तो इसमें भी हम यही करते हैं कि n-3 स्टेशन हमने एक रो में बैठा दिए। कितने बैठा दिए? n-3। बाकी बचे कितने? 3 स्टेशन, तो वो हमने अभी हाथ में रखे, है ना। तो इसमें से हमें कितने स्टेशन सेलेक्ट करना है? 3। तो 3 स्टेशन आप कोई भी सेलेक्ट कर लो। सिलेक्शन का तरीका क्या हो जाएगा? n-3 C3। अब इसमें कंसेक्यूटिव ना आए उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम कहते हैं कि जो 3 स्टेशन आपने लिए हैं, इन दोनों के बीच में, ओके, तो यहां पर गड़बड़ी हो रही है, हमें n-2 स्टेशन बैठाना पड़ेगा और 2 स्टेशन हाथ में रखना है बस। क्या बोला गया है कि n-2 स्टेशन आपको बैठा दिया, तो उसमें से 3 स्टेशन लेने का तरीका ये, और 2 स्टेशन आपके हाथ में है, तो एक स्टेशन इन दोनों के बीच में डाल दिया और एक स्टेशन इन दोनों के बीच में डाल दिया, और फिर नंबरिंग कर दी हमने 1 2 3 4 5 ऐसे n तक। तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव स्टेशन आपके नहीं आएंगे, क्योंकि जो आपने बीच में जो स्टेशन डाला है वो कम से कम छूट जाएगा। तो इसको हम फिक्टिशियस पार्टीशन से भी करते हैं, आगे करेंगे हम। अब आ गया होगा सबको समझ में, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज लेटर्स वर्ड इलाहाबाद कैन बी अरेंज्ड इन अ सर्कल? बताओ भाई। 8 factorial divided by 4 factorial and 2 factorial. ओके, इलाहाबाद में कितने लेटर्स है? 3 3 6 9, कैन बी अरेंज्ड इन अ सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इलाहाबाद वाला, इलाहाबाद, तो इसमें ए आपके 3 है, एल जो है वो 2 है, एच 1 है, बी भी 1 सर है। A 4 है। अच्छा, ए 4 है, तो 4 और 2 6 और 3 9, 9 थे हमारे, बिल्कुल ठीक है। तो इनको हमें बैठाना है सर्कल में, ठीक है। तो 9 पोजीशन चाहिए हमें टोटल, तो 9 लेटर को 9 जगह बैठाने का तरीका n-1 फैक्टोरियल। पर इसमें समस्या क्या है कि ए का जो रिपीटेशन होगा वो केस एक्स्ट्रा आ जाएंगे, और जो एल का रिपीटेशन होगा वो केस एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या सबको समझ में आता है ये? हाँ सर। बस, तो यही आंसर हो गया आपका। ओके,
आगे हम बढ़े तो आपको कुछ ये प्रॉब्लम भी दे रखे थे। फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which one or more letter be selected from the letters this. One or more letter can be selected. अच्छा ठीक है, तो A आपके पास अवेलेबल है 4, B है 2, C है 3 और D E F जो है आपके पास 1 1 है। सही है, 4 2 3, ठीक है। तो कम से कम एक लेना है, तो सिंपल है ये तो, लाइक ऑब्जेक्ट्स का नंबर, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग अलग ऑब्जेक्ट, तो वो हो जाएगा आपका इस केस में 4+1। ए को टोटल लेने का तरीका 4+1, इसमें वो भी आगे जब ए को नहीं ले रहे। बी को लेने का तरीका 2+1, सी को लेने का तरीका 3+1, और ये जो तीनों डिफरेंट है इनको लेने का तरीका 2⁻3। पर इसमें से आपको एक केस माइनस करना पड़ेगा, जब ना ए आए, ना बी आए, ना सी आए, और ना ही डी ई एफ आए, इनमें से कोई आए। तो इसलिए वो वाला केस माइनस कर दिया, क्योंकि उसने क्या बोला है, इन वन और मोर बोला है, मतलब कम से कम एक लेना है। कोई दिक्कत समझने में? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इट इज गिवन दैट 4 एप्पल्स, ये ऊपर कर लेते हैं, ऊपर जगह है यहां पर। ओके तो यहाँ पर 4 एप्पल्स है, 3 मैंगोज, 2 बनानास, 2 ऑरेंज। कंसिडर द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट वन, fruits of the same species are alike and race are different, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज एट लीस्ट वन फ्रूट इज सेलेक्टेड। तो पहला केस बताओ भाई, क्या आ गया आंसर? 179। बिल्कुल 179 अलाइक है, तो उस केस में इसका टोटल नंबर ऑफ वेज, एप्पल लेने का 5, इसका 4, 3 और 2 ऑरेंज लेने का तरीका 3। इसमें से एक केस माइनस करेंगे जब कोई भी फ्रूट नहीं आएंगे, नहीं एप्पल, मैंगो, बनाना और ऑरेंज। आ गया होगा समझ में, इसको कैलकुलेट करो आप। ओके, बी पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ वेज एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ ईच काइंड इज सेलेक्टेड। ठीक है भाई, तो एप्पल, इसने क्या बोला है कि जितने भी टाइप के फ्रूट है कम से कम एक आना चाहिए। क्वेश्चन चेंज हो गया, तो एप्पल लेने का तो टोटल नंबर ऑफ बेस क्या थे आपके पास, 4+1, ये तो टोटल हो गया। इसमें से एक केस आपको माइनस करना पड़ेगा, कौन सा, जब आप कोई भी फ्रूट नहीं ले रहे हो। एक समझने का तरीका ये हो गया, या फिर हम एक एप्पल ले उसका तरीका एक, 2 ले उसका तरीका एक, 3 ले उसका एक तरीका, 4 ले उसका एक तरीका, तो टोटल 4। बात समझ में आ रही है? मैंगो लेने के 3, बनाना लेने के 2, ऑरेंज लेने के 2। क्या ये समझ में आया? -1 करने की जरूरत है क्या? तो नहीं है, क्योंकि हर एक टाइप का एक एक आप ले रहे हो, तो कम से कम एक फ्रूट तो आ ही रहा है ना, और देखा जाए तो कम से कम 4 फ्रूट सेलेक्ट हो ही रहे हैं। कोई समस्या किसी को? ठीक है, ये तो हो गया केस 1। ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, अब जरूर अटेम्प्ट किया करो, आपके जितने भी डाउट्स है यहीं पर क्लियर हो जाएंगे, है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि यार ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो क्या होता, तो ये वही है कि ऐसा ना हो के यदि ऐसा है तो क्या होगा। अब ये ऐसा ऐसा क्या हो रहा है ये भी समझ में आ रहा होगा। शर्विल, नाम तो बढ़िया गजब है यार। शर्विल किधर हो, बोलो। हाँ सर। समझ समझ आ रहा है या कुछ ऐसे ही, दिमाग तो नहीं खराब हो रहा ज्यादा? नहीं सर, आ रहा है। आ रहा है पक्का? हाँ सर। चलो ठीक है, यदि ऐसा लगे ना कि कुछ दिमाग में अब ज्यादा लोड हो रहा है तो बता दिया करना, है ना। ओके, केस 2 में आपसे बोला गया है fruits of the same species are different and rest are also different, then find the number of ways at least one fruit is selected। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कि सारे फ्रूट अलग हैं, तो सारे फ्रूट अलग आपके कितने हो गए, 4 3 7 2 9 और 2 कितना हो गया, 11। ठीक है, तो 11 के 11 डिफरेंट हो गए, तो एन डिफरेंट आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो कम से कम एक लेने का तरीका क्या होगा, 2⁻11 - 1। ऐसे लिखो, या फिर
टोटल एप्पल लेने के टोटल नंबर ऑफ बेस कितने होंगे 2 पावर 4, मैंगो लेने के 2 पावर 3, बनाना लेने के 2 पावर 2, ऑरेंज लेने के 2 पावर 2। इसमें से एक केस माइनस करना जब एप्पल भी नहीं आया, ना मैंगो आया, ना बनाना आया, ना ऑरेंज आया, दोनों एक ही बात है भाई। जब डिफरेंट ले लिया है तो ओवरऑल सबको डिफरेंट ले सकता हूँ ना मैं। अगले क्वेश्चन में फाइंड द नंबर बेस एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ ईच काइंड इज सेलेक्टेड। और सिंपल कि मैंगो टोटल लेने का तरीका 2 पावर 4 है, सॉरी एप्पल, उसमें से एक केस माइनस कर दिया जब मैंगो, अब सॉरी एप्पल नहीं आ रहा है। ऐसे ही मैंगो के लिए, ऐसे ही बनाना के लिए, और सेम केस फॉर ऑरेंज। आ गया होगा समझ? अरे आया कि नहीं आया? आया सर। अच्छा ठीक है। सर वो -1 क्यों किया वो नहीं समझ में आया। केस 1 केस 2 में कौन से पार्ट में? बी में दोनों में नहीं आया क्या? केस 2 का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया था, मतलब बी पार्ट समझ में आ गया था फर्स्ट केस का? ऐसा बी पार्ट नहीं समझ में आया दोनों का। हाँ तो ऐसा बोलो ना। ये क्या हो रहा है, उसने क्या बोला है सेकंड पार्ट में कि एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ ईच काइंड, ठीक है। तो ये वाला मैं समझाऊँ आपको। तो एप्पल में एक भी ले सकता हूँ, 2 लूंगा उसका भी एक ही तरीका, 3 ले उसका भी एक तरीका, 4 ले उसका भी एक तरीका, और एक वो तरीका जब हम कुछ ना ले। ये क्या बोल रहे हो सर, नहीं लेने का तरीका भी होता है क्या? तो बिल्कुल होता है। अब उसमें से मैंने एक केस माइनस कर दिया, मतलब ये टोटल हो गया आपके कितने हो गए 4 + 1 दैट इज 5। ऐसे समझो, मैं इसलिए ऐसा लिखता हूं कि आपको समझ में रहे। 1 केस कौन सा माइनस किया? ये वाला, जब हमने कुछ नहीं लिया था, तो बचा 4। अब आया समझ में? मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन में से एक केस वो माइनस कर दिया जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे। नहीं समझ में आया तो फिर से यहां समझो कि मैं मैंगो की बात करूं तो एक मैंगो को मैं लूं या नहीं लूं, दूसरे मैंगो को लूं या नहीं लूं, तीसरे मैंगो को लूं या नहीं लूं, जब डिफरेंट हो गए तब हम बात कर रहे हैं। तो उस समय टोटल नंबर ऑफ बेस ऑफ सिलेक्शन कितना हो जाएगा 2 पावर 3। पर उसमें से इसमें बोला क्या है कि एक तो आना ही चाहिए मैंगो भी, क्योंकि हर एक वैरायटी का एक मैंगो, हर एक वैरायटी का एक फ्रूट चाहिए। तो इसमें से एक केस वो आ गया जब मैंगो ऑफ टाइप 1, मैंगो हाँ, या मैंगो ऑफ टाइप 2 और मैंगो ऑफ टाइप 3, जब वो तीनों नहीं लिए, वो वाला केस माइनस करना पड़ेगा। अब कुछ आया बोलो? यस सर। कुछ ही आया, ज्यादा तो नहीं आया समझ में? नहीं सर आ गया। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन ये है, कंसीडर द नंबर दिस, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। करो भाई आंसर। फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ डिविजर, एंड द आंसर इज 720। 720। बिल्कुल 720। ये आपको बताया था, ये भी वही है कि 2 जो है एक अलाइक ऑब्जेक्ट है, कितनी बार आ रहा है 5 बार, तो इसका लेने का तरीका 5 + 1 दैट इज 6। 3 को लेने का तरीका 4 + 1 दैट इज 5। 5 को लेने का तरीका 7 + 1, 7 को लेने का तरीका 2 + 1, तो ये हो गया 40, और 12 बार 40, 24, 24 × 3 720। नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजर कोई बताएगा? 720 -n। -n नहीं, -1, मतलब n नहीं लेना है। 19। हाँ n मतलब वो नंबर नहीं लेना है, तो है तो 1 ही ना। ओके, तो ये हो गया आपका 719। अच्छा हाँ, और जो जितने भी लोग हैं और जो लोग नहीं आ पाते हैं, या जो रिवीजन क्लास के लिए, मैं रिवीजन क्लास में सारे अलग अलग बैचेस के हैं, तो मैं यूट्यूब की लिंक ग्रुप में नहीं डालता, तो आपको प्लेलिस्ट दे दी गई है, उसी में आप मैं जो भी है हमारे लेक्चर्स ऐड करते जा रहा हूँ उसी में, ठीक है। तो वहां पर देख लिया करना। थर्ड नंबर ऑफ ऑड डिविजर। अब बोलोगे सर इस टाइप का तो आपने थ्योरी में बताया ही नहीं था। तो भाई सब कुछ बताया नहीं जाता है ना, कुछ कुछ फेल भी करना होता है। तो बताओ भाई आंसर क्या होगा इसका? ऑड डिविजर बताना है। बोलो। 120। यस, आंसर इज 120। ऑड डिविजर का मतलब ये है कि 2 का मल्टीपल नहीं करना है उस डिवीजन में। तो यहाँ पर जो हम 2 ले रहे थे, तो 2 का जो 2 जो है सिर्फ और सिर्फ उसकी पावर 0 लेंगे, और 3 हम 0 से लेके 4 तक कुछ भी ले सकता हूं मैं पावर में,
5 की पावर 0 से लेके 7 तक कुछ भी ले सकता हूँ, 7 की पावर 0 से लेके 2 तक कुछ भी ले सकता हूँ। तो 2 की पावर 0 लेना, क्योंकि 2 पावर 1 ले लिया, मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर इवन बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ बेस आ गया 3 को लेने के 5 तरीके, 5 को लेने के 8, 7 को लेने के 3, तो 8 पंजे 40 और इंटू 3 120। आगे हम देखें तो फोर्थ पार्ट में, फोर्थ पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 600। 600। टोटल माइनस, टोटल माइनस ऑड वाले। ऑड वाले, या ऑड वाले। फिर यदि आपको इवन इवन चाहिए ही चाहिए तो 2 की इवन पावर, में 2 टू द पावर 0 हाँ, छोड़ना पड़ेगा। बस 1 से 5 तक जाओगे, 3 की पावर 0 से 4 तक कुछ भी हो सकती है। तो ऐसे 2 को लेने के नंबर ऑफ वेज 5, 3 को लेने के 5, 5 को लेने के 8, 7 को लेने के 3। तो 25 75 40 कितना हो गया? 15 और 40, 15 जगह से वही 600 आ रहा है। देखो अगला पार्ट हम पहुंचे, फिफ्थ वन, नंबर ऑफ डिविजर्स डिविजिबल बाय 5। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आंसर इज 630 सर। यस, आंसर इज 630। यदि 5 से डिविजिबल चाहिए तो इसमें 5 की पावर मिनिमम क्या आनी चाहिए? 1। तो 5 की जो पावर है 1 से लेके हमें 7 तक जाना पड़ेगा। तो 2 की पावर कुछ भी हो, मतलब 0 से लेके 5 तक, दैट इज उसके नंबर ऑफ बेस हो गए 6। 3 की पावर लेने के तरीके 5, 5 की पावर लेने के तरीके सिर्फ 7 होंगे, 7 का लेने का तरीका 3। तो ये जो है 30 और 21, 30 इंटू 21 कितना होगा? 630। नंबर ऑफ डिविजर्स डिविजिबल बाय 10। तो इसमें क्या चाहिए होगा कि t की मिनिमम पावर 1 चाहिए और 5 की मिनिमम पावर 1 चाहिए। तो 2 को लेने का नंबर ऑफ बेस 5, 3 को लेने का 5, बट 5 को लेने का नंबर ऑफ बेस 7 रहेंगे और 7 को लेने का 3। तो कितना आ गया? 25 75, 75 इंटू 7, या फिर कर लो यार, क्या आ रहा है कैलकुलेशन, कितना आ रहा है ये? 21 सर इंटू 525। 25, 25 50 और 2 52, 525। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ डिविजर डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4। ये क्या बोलना चाह रहा है? 2 की ऑड पावर। है 2 की ऑड पावर? ये कहां से, कहां से सोचते हो ये सब? 2 की पावर में 3 ले लूं तो 4 से डिविजल नहीं होगा है? तो ये जो बोलना चाह रहा है उसकी भावनाएं समझो। नंबर ऑफ डिविजर डिविजिबल बाय 2 मतलब 2 की पावर कम से कम 1 तो होनी चाहिए, बट नॉट बाय 4 मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर 1 ही होगी। 2 की पावर 2 लिया मैंने तो डिविजिबल हो जाएगा 4 से। 2 पावर 3 लिया तो भी 4 से डिविजिबल है, 2 पावर 5 लिया तो भी डिविजिबल है 4 से। सो सिर्फ 2 की पावर 1 आएगी। मतलब 2 की पावर लेने का तरीका एक ही, 3 की पावर कुछ भी ले लो, 5 की पावर कुछ भी ले लो, 7 की पावर कुछ भी ले लो। तो ये हो गया 40 इंटू 3 120। नाउ सम ऑफ डिविजर्स, ये निकाल लेना, ये नहीं करने बैठ रहा हूं मैं, ठीक है? बहुत कुछ बता दिया मैंने। क्यों भाई, समझ में आया कि नहीं कुछ? आगे बढ़े, सम ऑफ ऑल डिविजर्स। तो सम ऑफ ऑल डिविजर में यहां लिख दे रहा हूं 2 पावर 0, 2 पावर 1 से लेके कहां तक जाएगा? 2 पावर 5 तक। 3 पावर 0 से लेके कहां तक जाएगा? 3 पावर 4 तक। 5 पावर 0 से लेके 5 पावर 7 तक, और 7 पावर 0 से लेके 7 पावर 2 तक। इन सब का प्रोडक्ट आपका आंसर हो गया, कर लेना, सिंपल है ना? ठीक है, नाउ सम ऑफ इवन डिविजर्स। ठीक है, सम ऑफ इवन डिविजर्स का मतलब क्या हुआ कि कहां से चालू करोगे आप? 2 पावर 1 से लेके कहां तक? सर 2 पावर, प्रोडक्ट क्यों लिया हमने? अरे यार प्रोडक्ट ही तो लेते हैं भाई, कल थे या नहीं थे? ये देखो बताया था सर ना। कल तो क्लास ही नहीं थी। अरे कल नहीं, मतलब जो भी लास्ट क्लास थी यार। सम ऑफ डिविजर में ऐसे समझो, चलो ऐसे डाउट आते हैं ना तो बड़ी दिक्कत होती है। क्यों होती दिक्कत भाई? अभी बताता हूँ आपको मैं।
यही क्वेश्चन था हमारा। प्रोडक्ट क्यों होता है? क्योंकि समझना, हम जो डिविजर्स निकालते हैं वो आता है यहां से। कहां से? टू पावर 0 लिया आपने, 2 पावर 1 लिया, 2 पावर 5 तक गए। फिर मैंने 5 पावर 0 से लेके, सॉरी, 3 पावर 0 से लेके 3 पावर 1, 3 पावर 4 तक गए। देन 5 पावर 0 से लेके 5 पावर 7 तक गए। 7 पावर 0 से लेके 7 पावर 2 तक गए। तो इनका जब आपस में मल्टीप्लीकेशन होगा, जैसे 2 पावर 0, 3 पावर 0, फाइव सर पावर सर जीरो सर समझ गया मैं है ना? मैं भी सोच रहा था ना अभी, तो समझ गया अभी सर। तो वो एक्चुअल में डिविजर्स का सम ही है वो, है ना? ठीक, हाँ, वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में बस। सिंप्लीफाइड फॉर्म में, बिल्कुल। तो जो हम कर रहे थे, कौन सा पार्ट कर रहे थे? सम ऑफ इवन डिविजर्स। तो ये कब मिलेगा? जब हम डिविजर में कम से कम 2 की पावर मल्टीप्लाई करें, तभी तो इवन नंबर बनेगा। तो यहाँ 2 पावर 1 से लेके चलना है और बाकी पूरी कहानियां ये रहेगी। इसको कुछ बोल दिया टी। समझ में आ गया? नहीं आया? बोलो भाई। ठीक है। ऑड डिविजर चाहिए। ऑड डिविजर का मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 0 लिखना है, बाकी सब आप ये ऐसा का ऐसा लिख सकते हो। कुछ पल्ले पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? ठीक है। किसी को नहीं समझ में आया तो भाई बिल्कुल पूछे। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, जिन्होंने नहीं किया है 11th और 12th अभी करो। मैं थोड़ा 2 मिनट का आराम ले लेता हूँ यार। करो इसको, 11th और 12th को। अच्छा, इसमें उसने हिंट दे रखी है 11th पार्ट में, देखो तो आप। 11th पार्ट में उसने हिंट दे रखी है। हिंट क्या, सॉल्यूशन ही दे रखा है। क्या बोल रहा है ये? कि सम ऑफ द डिविजर ऑफ द फॉर्म 4n+2। ओके, 4n+2 टाइप का होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ देखो क्या बोला है कि ये इवन नंबर तो है, इवन नंबर तो है, बट ये कभी भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 4 से डिवाइड करूंगा तो हमेशा 2 का रिमाइंडर आ जाएगा। तो 4 से डिविजिबल नहीं है तो 8 से भी नहीं होगा ना, 16 से होगा। तो हमें वो वाले डिविजर्स चाहिए जो सिर्फ इवन नंबर हो और सिर्फ 2 का मल्टीपल या 2 कॉमन आए। तो जो है, हम 2 की पावर 0 से लेके 5 तक है हमारे पास, तो सिर्फ और सिर्फ हम 2 पावर 1 सेलेक्ट करेंगे। बाकी 3 पावर 0 से लेके 4 तक कुछ भी हो सकता है। मतलब ये पूरा टी का टी आ सकता है। समझ में आ गया? तो ये आ गया सम आपका। अगला है नंबर ऑफ वेज इन विच एन कैन बी रिजॉल्व एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिविजन। तो दो नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में लिखते हैं तो उसको हम कैसे लिखते हैं? टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स, एंड टोटल नंबर ऑफ डिविजर कितना निकाला था हमने? 720। ठीक है, इसको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। अरे कुछ याद आ रहा है? ये कब होता है? जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। परफेक्ट स्क्वायर होता तो उसमें हम, जैसे परफेक्ट स्क्वायर मान लो ये होता, तो उसमें 1 ऐड करके करते। तो आप तो टेंशन मत लेना। क्यों? क्योंकि यदि ऑड डिविजर हुआ, सॉरी ऑड डिविजर क्या बोल रहा हूं मैं, यदि वो परफेक्ट स्क्वायर है तो जो नंबर ऑफ डिविजर्स आएगा वो आपका ऑड नंबर आएगा। बात समझ में आ रही है? तो उसको 2 से डिवाइड करने के लिए फ्रैक्शनल नहीं आना चाहिए, तो 1 आपको ऐड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर 720 था तो सीधा हमने 2 से डिवाइड कर दिया। कुछ पल्ले पड़ रहा है भाई? क्या बोले जा रहा है, बोला बोला जा रहा है? समझ में आ गया? ओके।
अच्छा, एक और क्वेश्चन इसमें है। देख लो भाई, किसी पार्ट में कोई समस्या हो तो पूछ लो। अच्छा, हमारा लगभग लगभग 80% पीएमसी कंप्लीट हो गया है। कुछ कॉन्फिडेंस आया या सिर्फ सुन के निकल गया? ऐसा तो नहीं हुआ? एक मिनट यार, पीडीएफ ऑन हो रहा है। पीडीएफ ओपन हो रहा है, जरा रुकना। हाँ ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। ये क्वेश्चन करो आप। थोड़ा अलग है पर हो, कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी। अच्छा, एन तो गए ही नहीं, एक मिनट रुकना। ये ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद भी रखना है ना। एज अ क्वेश्चन मैंने दे दिया, बट इसको याद भी रखना है। ये हमने एक क्वेश्चन किया था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला, 1 2 3 4 5 6 8 लेके। चलो मैं पेस्ट कर देता हूँ, किया है तो इसको छोड़ देंगे, और नहीं किया है तो कर लेना। मुझे थोड़ा ध्यान आ रहा है कि ये क्वेश्चन हमने किया है। ये बताना भाई, ये क्वेश्चन किया है क्या? सर आपने दिया था पर डिस्कस नहीं किया था। नहीं यार, जब भी हुआ डिस्कशन तो हुआ है, जहां तक मुझे ध्यान है। नहीं सर, नहीं हुआ था। अच्छा, डिस्कशन नहीं हुआ है यार, तो याद दिलाना चाहिए हाँ। ना। तो सर वो जो सेकंड क्वेश्चन आपने दिया ना, आपने कहा था कि जिनको इंटरेस्ट है मतलब हार्ड वाला करने में वही करो। तुमने नहीं किया? करना था ना। बहुत बढ़िया ट्राई बढ़िया किया था क्वेश्चन है सर। भाई। चलो ठीक है, तो पूछना चाहिए ना यार, ट्राई करने के बाद आंसर तो पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है भाई। इसमें कौन कौन सा खूबसूरत क्वेश्चन है बताता हूँ मैं तुमको। ये वाला भी बढ़िया क्वेश्चन है, और ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आखिरी वाला भी ऐसी ही है कुछ। टाइम लग रहा है, लगाओ, बट बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी उन क्वेश्चन से।
तीनों बड़े लाजवाब क्वेश्चन हैं। और जहां तक मुझे याद आ रहा है ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है भाई, बाकी लोग बताओ हुआ है क्या? शुरू में ही किया था क्या हमने? यस सर, किया ये क्वेश्चन। डिस्कस हुआ था ना? वो लास्ट वीक के इसमें हुआ था। हाँ, सेकेंड थर्ड क्लास में शायद से किया था हमने। हाँ ये है तो सही। पर इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है? सॉल्यूशन भी है भाई, क्यों? यह तो सही, डिस्कशन हुआ है। नहीं समझ में आया तो इस पर जाना, और ये लेक्चर आपको ढूंढना पड़ेगा, कौन सा लेक्चर है पता नहीं। ठीक है भाई, हुआ है डिस्कस, क्योंकि मुझे ध्यान है डिस्कशन था इसका। और तुम्हारी बैच में चल रहा है पीएनसी, बाकी तो चल नहीं रहा है। अच्छा पहला क्वेश्चन हो गया क्या? नंबर इन which n can be solved is a product of two divisors which are relatively prime. अच्छा ये क्या कहानी है, इसको समझ लो कि हमने देखा था कि टू नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में तो हम आसानी से लिख सकते हैं नंबर ऑफ डिविजर्स बाय टू इफ नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इफ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स प्लस वन डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय टू। ओके, यहाँ कुछ कहानी अलग है। यहाँ क्या बोला है कि जो दोनों फैक्टर है वो दैट शुड बी रिलेटिवली प्राइम, मतलब दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कोई एक नंबर ले लूं, बहुत आसान सा नंबर लिया, 2² × 3⁻1। ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें जो फैक्टर है आपके, या तो मैं दोनों एक तरफ ले लूं, ध्यान से सुनना, ये ले लूं तो भी दोनों रिलेटिवली प्राइम है। ओके, मैं 2 और 2⁻1 × 3⁻1, अब इनको मैं मल्टीप्लाई करके देखूं तो आपका n तो आ जाएगा। क्या ये रिलेटिवली प्राइम है क्या? बोलो, अरे बोलो। नहीं सर। नहीं है, तो 2⁻2 जो है पूरा का पूरा एक साइड रहेगा, मतलब इधर नहीं आएगा। तो ये हो गया। या फिर क्या हो सकता है, इधर 3⁻1 आ जाए, इधर 2² आ जाए, या इधर हो सकता है 2² 3⁻1 इधर 1 हो जाए। मतलब ये केस 2 बार आएगा, ये केस भी 2 बार आएगा। तो मतलब दो नंबर के प्रोडक्ट में करना है तो भाई पहले a इंटू बी करूँ या b इंटू a करूँ, एक ही बात है। हमें तो दो नंबर का प्रोडक्ट चाहिए ना, n बस। तो केस कितनी बार काउंट करेंगे हम? 2 बार, सिर्फ ये वाला और सिर्फ ये वाला। तो दिस इज इक्वल्स टू 2 पावर, आंसर जो होता है वो 2 पावर जो आपके प्राइम फैक्टर से, प्राइम फैक्टर से, प्राइम फैक्टर मतलब 2² और 3⁻1, ये पूरा एक प्राइम फैक्टर हो गया। तो ये कितने हैं? 2। तो आंसर हो जाएगा हमेशा 2⁻2 - 1। अरे समझ में आया? और नहीं आता है तो जैसे इस केस में कहा गया, मतलब जनरल फॉर्मूला कैसे बता दिया हमने, तो एक तो एग्जांपल लेके बता दिया, कहाँ गया यार ये।
ये जैसे ये था, तो इसमें दो रिलेटिवली प्राइम के फैक्टर्स में कितने तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं? कोई आंसर बताएगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए? ये जो था बताओ। नहीं आ रहा समझ में, मतलब ये एक प्राइम हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। अब बोलोगे सर ये प्राइम कहाँ से आ गया? अरे भाई इनकी बात कर रहा हूं मैं। ये 1 2 3 ऐसे कितने हो गए टी, तो ये आंसर शुड बी 2 पावर k माइनस 1। ऐसा क्यों? मैं एक बार इन जनरल बता देता हूँ कि मैंने पहले 1 लिया और पूरा का पूरा नंबर n लिया। बात समझ में आ गई? अब ये टोटल जो है आपके पास कितने फैक्टर्स है, ये मतलब कितने नंबर का प्रोडक्ट लिखा हो गया है रिलेटिवली प्राइम, कितने ऐसे नंबर्स का प्रोडक्ट है? k नंबर से। तो मैंने क्या किया, एक तरफ k में से कोई भी एक ले लिया और बाकी जो बचे कुचे इधर डाल दिए। फिर 2 ले सकता हूँ, बाकी बचे कुचे 8 इधर डाल दिए, 8 नहीं सॉरी k माइनस 2। फिर 3 ले लिए, बाकी बचे कुचे इधर। फिर सारे के सारे ले लिए, बचे कुचे इधर। तो आप इनको ध्यान से समझो कि 1n और इधर क्या बचेगा n1। ये केस 2 बार रिपीट हो रहा है। तो 1 से लेके kc1 kc2 kc3, या फिर हम इसको बोल सकते हैं kck, मतलब सारे के सारे आ जाए मतलब वो नंबर n बन जाएगा। तो 1 से लेके kck तक का सम कितना होता है? 2 पावर k। और हर एक केस 2 बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो फैक्टर बनेंगे आपके वो रिलेटिवली प्राइम बनेंगे। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया है तो पूछो। सभी को आया समझ? यार बोलते नहीं हो यार। यस सर। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में आपके पास जो रिलेटिवली प्राइम फैक्टर्स है, कहाँ गया यार मार्कर, ये है। वो कितने? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें जो दो रिलेटिवली प्राइम फैक्टर्स में इसको रिजॉल्व करना, तो कितने तरीके से कर सकता हूँ? 2 पावर 6 माइनस 1 दैट इज 2 पावर 5 दैट इज 32 इज योर आंसर। ये बाकी के 3 क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इनको टाइम देना। और नेक्स्ट क्लास आई थिंक कल ही है अपनी क्लास, क्या भाई? कल ही है ना? तो कल ही हम डिस्कस करेंगे इनको। ठीक है, बाय एवरीवन, मिलते हैं कल। ओके थैंक यू सर। ओके वेलकम।